मैं मैं सर्वे बनाने वालों के पीछे मुझे भट्टी साहब का हाथ नजर आता है, जिन्होंने सर्वे किया है। देखिए, और मैं आखिरी जो बात की है ना, मैं उस पे जी जाऊंगा कि 52% लोग जी फिर भी कहते हैं कि 5 साल पूरे करने चाहिए। और बस मेरी तो यही जी। ख्वाहिश है कि 5 साल बुज़दार साहब को भी पूरे करने चाहिए। और जब 5 साल पूरे हो हम्म। जाएंगे ताकि तो ताकि एक सेगमेंट पंजाब से धूमधाम से जनाजा निकले पीटीआई का। तो एक सेगमेंट मेरा और भट्टी साहब का होगा अरे कि मैं जो है भट्टी साहब के अच्छा वैसे वजीर आजम के तमाम तर राब्तों के बावजूद वजीर आजम ने जो है मेरी बात टेलीविजन के जरिए सुनी, और भट्टी साहब की जो है वो वन ऑन वन मुलाकात में भी उनकी बात नहीं मानी उन्होंने, जहां तक उसका अच्छा, मैंने ताल्लुक है। मदर भाई एक मर्तबा उनको कहा पंजाब पे, तो मुझे कहते हैं बंदा ढूंढे। एक मर्तबा कहा तो गुस्से से कहा कि तुझे लगा दूं। मैं चुप ही कर गया। तो फिर वो सर फिर वो आपने होता हाँ क्यों नहीं बोला? नहीं नहीं, फिर होता बुज़दार प्लस। और ताज्जुब की बात कि आपको कोई वो बंदा फिर भी नहीं मिला। बुलदार प्लस हो अच्छा जाए। भट्टी साहब कह रहे हैं सर, वैसे ये मजहर अब्बास साहब, ये भट्टी साहब जो कह रहे हैं, मुझे नहीं पता ये उन्होंने पिटारी मुझे में से खबर निकाली है या ये अपने अच्छा, अंदाजे की बुनियाद पे कह रहे हैं जनाजा निकलेगा, यानी अगली दफा शायद पीटीआई पंजाब में हुकूमत ना बनाए। क्या आपको इसके इम्कान लग रहे हैं? देखिए, मुझे तो खैर अभी नहीं लग रहा, अभी तो चीजें 2 साल बहुत होते हैं। लेकिन देखिए, आप मुझे बताएं, बुज़दार साहब को पिछले 3 साल में बुज़दार साहब की खराब गवर्नेंस, खराब हम्म परफॉर्मेंस वो अपनी जगह, किसने चैलेंज किया हम्म। बुज़दार साहब इन 3 सालों में? कोई ऑपोजिशन का एक चैलेंज नजर आया बुज़दार साहब को? कोई मजहर ऑपोजिशन ने भाई वो ये दुआएं मांगती, अल्लाह का शुक्र है कि बुजदार हुकूमत में है। नवाज शरीफ साहब ने बस मना कर दिया कि अल्लाह का शुक्र है सर लेकिन कि सियासी तौर पे अपोजिशन वो तो तो दुआएं सूट मांग रही। करता है ना। अब अच्छा आप भट्टी अब साहब, आप देखें, हाँ, एक सक्सेसफुल हाँ चीफ मिनिस्टर क्या होता है? एक सक्सेसफुल चीफ मजहब को मिनिस्टर बोलें। जो होता है हाँ कि उसके खिलाफ कोई ऑपोजिशन नहीं है। इतनी स्ट्रांग पंजाब असेंबली में ऑपोजिशन होने के बावजूद एक बुज़दार साहब के हम्म पिछले 3 साल में ना अदम एतमाद की तहरीक आई। हद तो यह है कि पीडीएम में जब ये बात हम्म। डिस्कस हुई कि बुज़दार को निकालते हैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए, तो वहां की सबसे बड़ी जमात ने इसकी मुखालफत कर दी। अब इससे ज्यादा कामयाब स्टोरी क्या हो सकती है उस्मान बुज़दार की? अब भट्टी साहब कुछ भी कहते रहे। हाँ वेरी ट्रू बेनजीर। क्या आप भी यही समझती हैं? आप पंजाब के दिल लाहौर में बैठी हैं कि कोई ऑप्शन नहीं है लोगों के पास, या फिर बुज़दार साहब को चैलेंज करने वाला कोई नहीं है, इसलिए लोग बहुत से मामलात खराब होने की वजह के बावजूद बैठे हैं चुप करके, कुछ कह नहीं रहे हैं? अलीना देखिए, इन सर्वे से ज़्यादा अहम होगा जो लोकल बॉडी इलेक्शन होगा, लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन होगा, जो शायद कहा जा रहा है कि मार्च में अगले साल हो जाए पंजाब में। उसमें पता चलेगा कि पीटीआई कितने पानी में है, मुस्लिम लीग नून कितने पानी में है। वो आपको सही बताएगा कि अभी सूरत हाल क्या है पंजाब में। अच्छा, ये जो आपका सवाल है कि अवाम बुज़दार साहब की हुकूमत से खुश क्यों नहीं है, जिनका सर्वे किया उन्होंने इसका जवाब इसी सर्वे में दे दिया, और उन्होंने कहा कि ज़्यादा सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान में महंगाई है। सिर्फ पंजाब में नहीं, पूरे मुल्क में महंगाई है, अक्सरियत ने यह कहा। उसके बाद उन्होंने कहा बेरोजगारी है, और सिर्फ 9% ने कहा कि करप्शन है। अच्छा, ये सर्वे इसलिए इंटरेस्टिंग है, जैसे भट्टी साहब भी कह रहे थे, मैं ज़्यादातर इस किस्म के सर्वेस को इतनी अहमियत नहीं देती, क्योंकि उनका जो सैम्पल साइज होता है जिनको वो सर्वे करते हैं वो बड़ा कम होता है, 2-3 हज़ार। ये जो था इसका सैम्पल साइज भी बड़ा था, 7,000। दूसरी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी कि ये इन्होंने देही इलाकों में, रूरल एरियाज पंजाब में, वहाँ पे जाके सर्वे किया। ज़्यादातर जिनका इन्होंने सर्वे किया वो ज़्यादातर या मैट्रिक पास थे या पढ़े लिखे नहीं थे, उनका ज़्यादातर इन्होंने सर्वे किया, और 30 से 40 ज़िलों में जाके सर्वे किया। तो ये एक बड़ा अच्छा बड़ा सैम्पल साइज लेके उन्होंने सर्वे किया। अच्छा, इसके बाद ये जो कि पंजाब में पीटीआई की परफॉर्मेंस कैसी है, ज़्यादातर खुश नहीं है पंजाब में पीटीआई की परफॉर्मेंस से, लेकिन 32% ने कहा वो खुश हैं, और 20%, ये काफ़ी बड़ा नंबर है, 20% ने कहा उनको नहीं पता या वो फैसला नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल से कि इससे हमें अंदाज़ा होता है कि बहुत से लोग शायद पंजाब में ऐसे हैं जो अनडिसाइडेड, जिनको कहते हैं अनडिसाइडेड वोटर्स, और वो अगले इलेक्शन में क्या वोट डालेंगे, किसको वोट डालेंगे, क्या वो निकलेंगे वोट डालने, ये बहुत अहम चीज़ होती है। और जैसे मैंने कहा
कि लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस में जाके हमें पता चलेगा कि पीटीआई कितने पानी में। लेकिन एक जो बहुत बड़ी गलती मुस्लिम लीग नून पंजाब में करती है, और अभी सियालकोट के ज़िमनी इलेक्शन में भी हमने देखा है जो उन्होंने गलती की है, वो अंडर एस्टिमेट करती है पीटीआई को पंजाब में। और पीटीआई का एक वोट बैंक है पंजाब में, हमें नजर भी आ रहा है। वो जब हारते भी हैं उनका वोट बैंक कम नहीं होता, उनका वोट बैंक बढ़ता है। तो अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए पीटीआई को पंजाब में। बेनजीर, 9% लोग हैं जो समझते हैं कि करप्शन मसला है, उसकी बहुत कम तादाद है। हालांकि बुज़दार साहब को हमने बारहा ये कहते हुए सुना कि हम जो कर रहे हैं, हमारा जो एजेंडा आगे लेके चल रहे हैं फेयर एंड फ्री एंड करप्शन के बगैर, उसको लोग बाय कर रहे हैं, और हमारे पिछले वाले जो शोबाजियां करते थे उसको नहीं कर रहे। तो क्या आपको लगता है यहाँ मैसेजिंग सही नहीं जा रही, या लोगों तक वो चीज़ मेरे ख्याल से समझ ही नहीं है कि इश्यूज क्या है लोगों के, जैसे आपने बताया। हाँ। पता ही नहीं है कि सबसे बड़ा मसला क्या है। अब मैं उस दिन सुन रही थी बुज़दार साहब को, वो कराची में कचरे की बात कर रहे थे कि सड़कों पे कितना गंद मचा हुआ है। उनको शायद लाहौर में नजर नहीं आता कि यहाँ पे कितना गंद मचा हुआ है। तो एक मेरे ख्याल से ग्राउंड रियलिटी से इन टच ही नहीं है पंजाब हुकूमत। अच्छा।